देश में इन दिनों ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर चुनाव कराने की मांग अलग अलग क्षेत्रों से तेज होती जा रही है। चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, जिससे निष्पक्ष और कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से नतीजे सामने आ सके। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पिछले जन्मदिन और इस जन्मदिन पर भी, और जब भी कोई चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तब उन्होंने यह मांग उठाई कि जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जनाधार जमीनी स्तर पर है, लेकिन जब हकीकत में वोटों की गिनती की बात आती है तो हमारा जनाधार नजर नहीं आता। मायावती ने इसको लेकर एक नारा भी दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मायावती की बसपा को लगता है कि अगर ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो उनकी वापसी से उनको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने 2007 का उदाहरण देते हुए कहा कि तब हमने पूर्ण बहुमत के साथ आसानी से सरकार बनाई थी, जनता का जनाधार हमारे साथ था, लेकिन अचानक से कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने लगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने लगा, जिसके बाद से हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। अखिलेश यादव भी ईवीएम के मामले पर काफ़ी सख्ती से कुछ अपने संदेश देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि देश के जो विकसित कहीं ना कहीं अलग अलग देश हैं, विदेश हैं, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्योंकि जिसमें चिप लगी है, कोई ऐसी मशीन है, उसको हैक किया जा सकता है। ऐसा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेताओं का बयान भी सामने आया था। कई मुख्य विपक्षी पार्टियां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है, जबकि चुनाव आयोग इस मामले पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाह रहा। वह लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है। लेकिन क्या आप सभी को भी लगता है कि सचमुच ईवीएम की वजह से ही मायावती की बसपा का जो एक कहीं ना कहीं पार्टी थी वो डूबता जहाज बन गई है इस समय? अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव होते हैं तो आप सबको भी लगता है कि क्या बीजेपी की हार आसानी से होगी? क्या भाजपा की सरकार सत्ता खो देगी? क्या बसपा सत्ता में आ जाएगी, या कांग्रेस, या फिर समाजवादी पार्टी? किसका जनाधार जमीनी स्तर पर ज़्यादा मजबूत है? क्या बैलेट पेपर से ही पता चल पाएगा? इस वक्त चुनाव आयोग के सामने ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इस बार ज़्यादा मोर्चेबंदी की जा रही है। अभी चुनाव नहीं हुए हैं तब इतना मोर्चाबंदी हो रही है। 5 राज्यों के चुनावों के बाद भी ईवीएम पर सवाल खड़े हुए थे। अगर इस चुनाव में विपक्ष हार जाएगा तो ईवीएम पर सवाल लाजमी सी बातें खड़े करेगा, क्योंकि हर बार वह ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ता है। मायावती ने भी ईवीएम को लेकर कई बार अपनी बात रखी है, लेकिन उन बातों को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि कई बार इनकी मशीनें भी इनका साथ नहीं देती, तो आप वोट डालने जरूर जाइए, वोट दीजिए, हो सकता है कि आपका समर्थन हमको आगे सत्ता में ले आए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।